नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तरीके से तैयार होंगे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि फॉर्मूला क्यों यूज़ में आया, कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ और कैसे-कैसे इस लोगों ने पिक्चर में लेकर आए। चलिए समझते हैं हम लोग कि कैसे इस हीरोन्स फॉर्मूला का एवोल्यूशन हुआ। लेकिन उससे पहले कुछ जान लेना और बहुत ज़रूरी है कि क्यों हमें हीरोन्स फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ी। हम जैसा कि जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जनरल फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर हम बात करें, तो आप सभी लोग जानते हैं कि एरिया बराबर होता है 1/2 बेस इन हाइट। बेस इन हाइट ये होता है हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला और ये हम तब आसानी से अप्लाई कर पाते हैं जब किसी भी ट्राइंगल में हमारे पास, जैसे सपोज मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी और हमें इसका बेस और एल्टीट्यूड अगर मालूम है ना, यानी कि बीसी की कुछ लेंथ होगी और एडी की कुछ लेंथ होगी, है ना। ये अगर हमें मालूम है तो हम आसानी से फॉर्मूले का अप्लाई करके एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर निकाल सकते हैं। लेकिन क्या होगा जब यदि अगर हमारे पास अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है या स्केलेन ट्रायंगल है, तो तीनों ही केस में देख लेते हैं यदि अगर हमारे पास ट्रायंगल्स की साइड्स अगर दी गई हैं, तब ऐसी सिचुएशन ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल की, है ना। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। लेटरल और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं। एक ट्रायंगल तीनों साइड्स आपस में बराबर होती है, ए बी ना, और अगर इसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं तो क्या मान ले रहा हूँ, ए मान ले रहा हूँ। अब यदि अगर मेरे पास कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसकी तीन साइड्स मुझे दी गई हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम एरिया कैसे निकालेंगे। इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी एक, यहाँ पर ड्रॉ कर लिया एक, है ना। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ये जो एल्टीट्यूड है ये मीडियन का काम करेगा, है ना, यानी कि सामने वाली साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो इट मींस ये कितना हो जाएगा a/2 और ये भी कितना हो जाएगा a/2। चलिए अब शुरू करते हैं यहीं से हमारी कहानी। यदि अगर मैं यहाँ से, और एल्टीट्यूड है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर एंगल बना रहा होगा और इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे दे रहा हूँ, सपोज यहाँ से मैंने अगर ट्राइंगल कंसीडर करा ABD इन राइट ट्राइंगल ABD, और अगर मैंने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई, पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हो जाएगा हमारे पास AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। AB की लेंथ है हमारे पास A स्क्वायर, AD हमें नहीं मालूम है ना, दरअसल हमें यही निकालना है, और BD की वैल्यू है a/2। ये हो जाएगा बच्चों A स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाय 4, है ना। यहाँ से यदि अगर A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4 में इधर ट्रांसपोज AD हम भी ले डालूं, 4 बराबर ये हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस बराबर AD स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/4 AD स्क्वायर। स्क्वायर को यदि अगर मैं इधर ट्रांसपोज करूँ तो ये हो जाएगा √3A स्क्वायर बाय 2, है ना। 4 रूट से बाहर आकर यहाँ पर हमारे पास बचेगा, और यदि अगर A को भी मैं रूट से बाहर निकाल लूँ तो A√3/2, ये आ गई मेरे पास एल्टीट्यूड लेंथ। अब मैं आसानी से यहाँ पर जनरल फार्मूला लगाकर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल सकता हूँ। एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है 1/2 इस, यहाँ पर मेरे पास 1/2 बेस जो है वो है A, और एल्टीट्यूड अभी अभी हमने निकाला है, ये है बाय। बच्चों फाइनली हमें मिलेगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल
ट्राइंगल बराबर रूट ए स्क्वायर बाय, या फिर हम इसको ऐसे भी √3 इंटू साइड का स्क्वायर, ये है हमारे पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। याद कर दिया। ये तो निकला हमारे पास वो केस जब ट्राइंगल इक्विलेटरल है और उसकी तीन साइड्स हमें मालूम है, तीनों साइड्स के एक साइड्स भी मालूम है। तो चलिए बात करते हैं दूसरे केस, जो कि है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, बात करते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की। आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, सपोज मान लीजिए कि एक ट्राइंगल है हमारे पास, दो साइड्स आपस में ए, ये है हमारे पास ए, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, और दूसरी साइड्स को हम लोग मानते हैं बी। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी एल्टीट्यूड जो है वो मीडियन का ही काम करता है। ठीक है, यहाँ से यदि अगर मैंने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो मैं नाम दे दे रहा हूँ, और ये जो एल्टीट्यूड है आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी मीडियन का ही काम करेगा, यानी कि सामने वाली साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इट सिंपली मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास b/2, ये भी कितना हो जाएगा b/2, है ना। यहाँ से भी फर्दर हम वही काम करेंगे। यहाँ पर मैंने ट्राइंगल एक कंसीडर करा, इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है, राइट ट्राइंगल ABD, और इसमें यदि अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, ये मुझे मिल जाएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल्स AD का प्लस BD का स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A स्क्वायर। AD के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है, ये हो जाएगा A स्क्वायर इज इक्वल AD स्क्वायर प्लस स्क्वायर बाय 4, है ना। यदि अगर मैं इसको यहाँ पर ट्रांसपोज करूँ, A स्क्वायर माइनस B बाय 4 इक्वल्स टू AD स्क्वायर। ठीक है, फाइनली यहाँ पर हमारे पास बचेगा 4A माइनस B, रूट को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये पास माइनस बी बाय डी। ठीक है, रूट से बाहर अगर हम निकाल लें तो ये 4 बाय डी, ये आ गई मेरे पास एल्टीट्यूड लेंथ। फिर मैं लगाता हूँ जनरल फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर 1/2 इस इन एल्टीट्यूड, या इक्वल्स टू 1/2, बेस है मेरे पास बी, और एल्टीट्यूड मैंने अभी अभी निकाला है, तो ये आ जाएगा 4A स्क्वायर माइनस, फाइनली ये मेरे पास एरिया बराबर बाय 4B, 4A स्क्वायर B स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों हमारे पास A जो है वो है साइड्स है, और B है अनइक्वल साइड्स। फाइनली मुझे क्या मिला, एरिया बराबर बाय 4 इंटू 4A स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर हम लोग एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल का निकाल सकते हैं, फॉर्मूले का यूज कर। लेकिन परेशानी हमें कहाँ आई, जब था हमारे पास स्केलेन ट्राइंगल, है ना, और तीनों की तीन साइड्स डिफरेंट थी, तब ऐसी सिचुएशन। चलिए यही इंटरेस्टिंग है, और यही हमारा आज के सेशन का टॉपिक भी था, कैसे जॉन्स फॉर्मूला का एवोल्यूशन। चलिए देखते हैं यहाँ पर जल्दी से। तो अब बात करेंगे हम केस ऑफ स्केलेन ट्राइंगल की, है ना, स्केलेन ट्राइंगल का। स्केलेन, तो बच्चों यहाँ पर यदि अगर मैं एक ट्राइंगल बना लूँ A
ये तीनों साइड्स डिफरेंट है। और ये यहाँ से भी यदि अगर मैंने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया, यहाँ से भी पॉइंट को मैं, अब देखते हैं जरा क्या होगा। देखते हैं, मैंने यहाँ पर सपोज कर लिया लेट AD एंड BD ऑटोमेटिकली CD ये जो है वो कितना हो जाएगा माइनस ना, ये अगर x वाली लेंथ, ये एंटायर लेंथ कितनी थी हमारे पास b, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। यहाँ पर बच्चों यदि अगर मैं सबसे पहले ट्राइंगल कंसीडर करूँ ABD, इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ABD, यहाँ पर मैंने अप्लाई करी पाइथागोरस, तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, D का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। AB जो होगा हमारे पास ये हो जाएगा A स्क्वायर, AD को हमने क्या माना हुआ है h, प्लस BD की लेंथ कितनी है x, ये हो जाएगा हमारे पास A स्क्वायर माइनस h x स्क्वायर। फाइनली यदि अगर मैं x तो निकालूं A स्क्वायर माइनस h, ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ट्राइंगल ADC। अगेन इन राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल में भी यदि अगर मैं टाइप पी तो मुझे क्या मिलेगा, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। AC की लेंथ कितनी है हमारे पास स्क्वायर, AD हमने h मान रखा है और CD जो है बच्चों B का होल स्क्वायर आएगा, C स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बार बार परेशान करता है मुझे, चलिए ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास h स्क्वायर, और इसमें यदि अगर हम आइडेंटिटी लगा दें तो प्लस x माइनस x, ठीक है, जाएगा हमारे पास C स्क्वायर इज h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। x की वैल्यू हम यहाँ से रख देते हैं, तो x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी, a स्क्वायर माइनस h हो जाएगा बच्चों C स्क्वायर इज इक्वल, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर बचा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। इस 2bx को इधर उठाकर ले आते हैं, तो 2bx बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो बी स्क्वायर माइनस सी ऑन 2b। फाइनली अब मेरे पास, मैं इक्वेशन 1 से x की वैल्यू उठाता हूँ, ठीक है। x की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एच ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी ऑन 2b। यदि अगर मैं दोनों तरफ इसकी स्क्वायरिंग कर दूं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ, दोनों तरफ अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूं बच्चों, तो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, देखिए जरा, स्क्वायर करने पर यहाँ से तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बराबर ये हो जाएगा हमारे पास माइनस सी का होल स्क्वायर, हाँ स्क्वायर करेंगे तो 2b 4b स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर अब क्या करना है, जरा बहुत ध्यान से, हाँ, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जरा बहुत, हम निकालते हैं h की वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर ऑन 4b, और एच स्क्वायर को उठाकर इधर जाते हैं, ठीक है। एलसीएम भी ले डालें तो ये आएगा हमारे पास 4 स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस
एच स्क्वायर का होल। क्या क्या हम 4ab को इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2ab का होल स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी ऑन 4b स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। बच्चों हमें क्या मिलेगा, एक बार 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस और एक बार हमें मिलेगा 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस, मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दी है, कौन 4 बराबर क्या था, बराबर क्या था हमारे, ठीक है ठीक है। जरा ध्यान से देखें, एच बराबर मेरे पास यहाँ पर क्या बचा, आप अगर इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए प्लस का होल स्क्वायर ए माइनस सी, आप चाहें तो इसको एक और ब्रैकेट, और यहाँ से यदि अगर हमने सी ऑन 4b स्क्वायर एच, अब मेरे पास यहाँ पर भर गया है, तो मैं अगला पेज ले ले रहा हूँ। फाइनली हमारे पास क्या था, एच स्क्वायर बराबर यहाँ पर था एक बार यहाँ हमारे पास माइनस माइनस ऑन 4b। चलिए एक बार और आइडेंटिटी लगा लेते हैं, और एक बार ए माइनस सी है ना, इस मैंने ए प्लस बी ए माइनस, यहाँ पर भी अगर हम आइडेंटिटी लगाएं तो प्लस माइनस, और एक बार सी माइनस ऑन ऑन 4b ऑन 4, क्या क्लियर इतनी चीज सभी को, इतनी जद्दोजहद हम केवल एल्टीट्यूड वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं। यहाँ से यदि अगर स्क्वायर को भी इधर शिफ्ट कर दें, h बराबर अंडर रूट ऑफ एक बार ए माइनस बार माइनस बार माइनस कौन 4b स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो यहाँ, ठीक है। यहाँ तक अगर इतनी बात समझ में, अब आगे का काम सेम वैसे ही है जितना जैसा हम बता रहे थे। एरिया बराबर होता है 1/2 इस इंटू एल्टीट्यूड, अब हम निकाल चुके हैं। बेस हमें मालूम था क्या था, 1/2 बेस था हमारा b, एल्टीट्यूड की वैल्यू है पास प्लस बी प्लस सी पर ए माइनस पर ए प्लस सी माइनस, और एक बार माइनस कौन कौन, हाँ, ठीक है। तो मैं इसको पूरा एक साथ लिख लेता, एक आएगा 1/4 बी से अंडर रूट ऑफ प्लस बी पर ए एक बार, हाँ, ठीक है। अब हम जानते हैं बच्चों कि यदि अगर मेरे पास कोई एक ट्राइंगल है तो साइड से, हाँ, तो सेमी पेरीमीटर, अगर मैं पेरीमीटर की बात कर लूँ, सेमी पेरीमीटर बराबर क्या होता है, तो इधर ट्रांसपोज एस बराबर कितना हमारे पास, यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकालते हैं हम, यहाँ से कंक्लूजन्स निकालते हैं, ठीक है। तो एस माइनस ए बराबर कितना, 2s माइनस बी बराबर हो जाए, और एस माइनस बराबर हो जाए, ये सारी वैल्यूज अब हम यहाँ करेंगे। तो एरिया बराबर
अंडर रूट ऑफ 1/4 था यहाँ है। a प्लस बी प्लस सी ये किसके बराबर है? एस के बराबर है। यहाँ पर 2s यानी कि a प्लस बी की जगह पर 2s माइनस सी है 2c 2s माइनस बी बराबर माइनस 2b एस माइनस ए यानी माइनस ए 2s माइनस 2a आगे सारी चीजें मेरे पास तो क्या बराबर 1/4 इन सब में से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं बच्चों सबको अगर मैं बाहर निकाल लूं पेयर्स ऑन 4 इमीडिएटली s माइनस बी तरीके से आया पिक फॉर्मूला इसको मैं यहाँ पर अच्छे तरीके एरिया ऑफ ट्राइंगल डब्बा बंद कर देते हैं हीरोन्स फॉर्मूला आसानी से यूज टैलेंट ट्राइंगल जिसकी डिफरेंट साइड्स हैं आई होप ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा आपके काम का होगा इन फ्यूचर आपसे कोई पूछे आप आसानी से बता सकते हैं और हाँ क्लास में डिस्कशन जरूर टीचर से इसके थैंक यू एंड